حیثیت بدل جائے گی، حکم بدل جائے گا. کس طرح سے میں بتا رہا ہوں آپ اس مسجد کے کئی دروازے، اس دروازہ یہ ہے اور بھی اگر ہو تو چاہے جس دروازے سے آپ مسجد میں آ گئے وہی کہا جائے گا وہی مسجد میں آ گئے نماز پڑھ لیے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں اسی دروازے سے آؤ گے تبھی ہم مانیں گے کہ مسجد میں آئے تھے تو یہ غلط بات ہے. ایسے ہی جاننے کہ لوگوں سے ملنے کے لیے چاہے وہ طریقہ جو انہوں نے بنایا ہے اس طریقے سے جہاں ملے، چاہے ہم خود چلے گئے تمہاری نماز پڑھنا پڑا چلے نماز پڑھنے کے لیے، یا ہم نے چٹھی لکھ کے بھیج دی ان کو کہ بھائی نماز آپ آ کے پڑھنا. پردگی کرو گے تبھی تو کچھ فاصلہ پہلے سے بنا کے رکھنا پڑتا ہے. اب یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ قواعد کی ہیں. جیسے کالج میں اگر 1000 پڑھنے والے لوگ ہیں لیکن یہ لوگ کچھ تک سوال پھر کوئی اور آپ کو میں ایک مثال دوں. آپ کی کمپنی ہے جس میں کام کرتے ہیں، کمپنی مالک نے کہا کہ میں جا رہا ہوں سفر میں، سب کی ذمہ داری ہے اس کو چلانا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا اور کام کرتے رہنا. تو وہ جو چپراسی آپ کے یہاں وہ اگلے دن کہے کہ وہ صاحب کر کے گئے ہیں نا کہ اس کی حفاظت کرنا دیکھ ریکھ کرنا ان کا کام اب میں کروں. یا جو گیٹ مین سمجھنی ہے وہ کہے کہ انجینئر والا میں جو مینیجر والا کہا ہے نا اس کی حفاظت کرنا دیکھ ریکھ کرنا. جو ورکر ہیں وہ کہیں نہیں اب میں اس کے جو ہے مشینری کا مستری میں بناؤں اس کی مشینری. مالک نے کہا یہ مطلب نہیں مالک کی
मालिक के कहने का मतलब ये है कि जो काम जिसके लायक है, जिसका काम झाड़ू लगाना है वो झाड़ू लगाया करे, जिसका काम है गेट बंद करना वो गेट बंद किया करे, जिसका काम है आने वालों की देख रेख करना वो उसको करे, जिसका काम है कैमरे की निगरानी करना वो कैमरे पे लगा रहे। उसके कहने का मतलब ये है कि जो जिस दर्जे का है, जिसको जिस पर सेट किया गया है, वो अपने अपने काम करता रहे तो माना जाएगा कि सबने काम किया। ऐसे ही कुरान मजीद में अगर कोई आयत हो या हदीस पाक में कोई हदीस है कि देखो सबकी जिम्मेदारी है दीन इस्लाम के पैगाम को आगे बढ़ाना, तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो अभी नाजरा पढ़ रहा है वो मेंबर पे बैठ के बयान करे ना। हाँ, वो ये कर सकता है कि भाई मौलाना साहब आए लाओ इनको पानी पिला दो। कोई तो ऐसा होगा जो कहेगा कि लाओ मैं माइक सही कर दो, कोई ऐसा होगा कि लाओ मैं कुर्सी रख दो, कोई ऐसा होगा कि लाओ मैं खाने पीने का इंतजाम कर दूँ, कोई ऐसा होगा कि मैं मस्जिद की सफाई कर दूँ। तो जितने लोग इसमें अपने अपने मर्तबे के लिहाज से काम करेंगे माना जाएगा कि सबने काम किया, माना जाएगा कि सबने काम किया। समझ रहे उनका सवाल है, बता रहा हूँ, सवाल रखते ये जरा टफ है जो आपने पूछा, यहाँ से गलत फहमी होती है। या अस्पताल की मिसाल ले लो, अस्पताल का जो मेन आदमी चलाने वाला वो कभी जाने लगा और कहा सब लोग संभालना इसको, तो सब लोग अपना अपना काम संभालेंगे जिसके लायक हैं। कोई भी अपने मर्तबे से आगे बढ़कर चाहे कि अब मैं ऑपरेशन करूँगा, अलग से ऑपरेशन करना नहीं जानता, अगर ऐसा किया तो बिगाड़ देगा। ऐसे ही अल्लाह ने जो हुक्म दिया है मुसलमानों को, कि अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है मुसलमानों को कि सबको ये काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि सब लोग ऊंचे दर्जे वाला काम करेंगे, जो नीचे दर्जे के लायक है वो नीचे दर्जे का काम करे, जो 20 दर्जे के लायक है 20 का काम करे, जो ऊपर दर्जे के लायक है ऊपर का काम करे, तो माना जाएगा कि सबने काम किया, सबने काम किया। अब वहाँ जो समझाया जा रहा है, वहाँ ये समझाया जा रहा है वो हदीस जो आपने बताई कि अब वो कौन आदमी था, वो दीनदार था, आलिम था, परहेजगार था, मुत्तकी था, उसके अंदर ये सलाहियत थी कि वो कौम को समझाए और बुरे कामों से रोके, अच्छे कामों को मुझे लेकिन नहीं किया। तो इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई, उस पर अजाब आया, उस पर सख्ती हुई। और उसके बाद भी वो तो एक वाक़या है, कुरान में ऐसी आयतें भरी पड़ी हैं जिसमें अम्र बिल मारूफ यानी भलाई का हुक्म करो, नहीं अनिल मुनकर यानी बुराइयों से रोको। कुरान मजीद में यही बात ज़्यादा करते हैं दिमाग में, ये कुरान मजीद में भरा हुआ है, हदीस पाक में भरा हुआ है। लेकिन क्या आप हमको टोकेंगे? कोई जो है पुलिस वाला दरोगा को जाकर टोकेगा? दरोगा जाके एसओ को वो जो है सीओ को रोकेगा, एसपी को रोकेगा, इंस्पेक्टर को रोकेगा? नहीं, हर एक की ये तरतीब होती है, हर एक की तरतीब होती है। ऊपर वाला नीचे वाले को टोकेगा और ठीक करेगा, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं। और ऐसे ही जिस अंदाज से रोकना, आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कह सकते हैं दिखाई देते शराब पीना गलत काम, इतना आपको पता है, चोरी करना गलत काम, झूठ बोलना गलत काम। ऐसे मुलाकातों में अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को मौका मिला उसमें आपने छोड़ दी। लेकिन और बारीकी में पहुँचेंगे तो आपको बस करेंगे, वो हमारा काम। जो मुसलमानों पर जिम्मेदारी डाली गई है सब पर, वो जिम्मेदारी ये है कि हर आदमी अपने आप को टोपी डाले और अपनी बीवी को और अपने बच्चे को। अगर हर मुसलमान ये ठान ले कि मैं खुद को ठीक करूँगा, बीवी को ठीक करूँगा, बच्चे को ठीक करूँगा, तो बताइए सब ठीक हो जाएंगे। हमने ये बात रखी। और जो ये कुरान की आयत में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। और जो इल्म वाले हैं वो बीवी बच्चों को भी रोकेंगे और कौम को भी, कौम को भी जो इल्म वाला होगा वो सबको रोकेगा, इसलिए कि उसके पास इल्म है और उसकी जिम्मेदारी है कि पूरी कुरान से ये काम फर्ज़ ऐन नहीं, फर्ज़ किफ़ाया। हर आदमी पर ये तो लाजिम है कि अपने आप को, अपनी बीवी को, अपने बच्चे, लेकिन ये लाजिम नहीं है कि पूरी कौम को।
आधी बात है हो चुकी है, कोई बात नहीं। तो वो हदीस बात जो आपने बताई वो समझ में आई। कुरान मजीद में भी है, 9वें पारा में भी, कि जो लोग रोकने के लिए गए हैं, ये ऐसे बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि जात को नहीं करेंगे तो करें तो दीन कैसे कैसे दीन सीखें? उसका जवाब यह है कि 1400 साल तक दीन कैसे चला सब पता। और मसला मसाइल ऐसा आलिम है जो उसमें महारत रखता है, उससे आप मतलब जो चीज़ सीखें। बाकी आप पर जिम्मेदारी है कि खुद को ठीक है, बीवी को ठीक पर मेहनत करें। उसके बाद किसी को कुछ करना है, किसी आप खास निज़ाम की ज़रूरत नहीं। आपका दोस्त है, आप बैठे हैं, आप उसको समझा दीजिए भाई नमाज को पढ़ो। मैंने एक बात रखी थी कि हमारे घरों में ज़्यादा फिक्र नहीं करें, घरों में लेकर के भी नमाजी नहीं है तो हम बाहरों की भी फिक्र करें, ज़्यादा घर की करें। घर की फिक्र पहले दर्जा में है और फर्ज है, और बाहर की फिक्र थोड़ी तो सबके जिम्मे है, लेकिन कुल उलमा की जिम्मे है। थोड़ी का मतलब यह है कि मोटे मोटे मसाइल हैं, जैसे कि मैंने बताया कि भाई शराब पीना गुनाह, झूठ बोलना गुनाह, जीवन करना गुनाह, चोरी करना गुनाह, नमाज पढ़ना गुनाह, ऐसी मोटी मोटी बातें जो सब जानते हैं, उसको आपस में एक दूसरे को इनफरादी तौर पर कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई दिन का काम नहीं। वो एकदम मुताबिक है। दूसरे कहते हैं कि जो लोग इसके अलावा कोई और दीनी काम करते हैं वो दीनी मददगार तो कर सकते हैं, उनको दीन का काम नहीं कर सकते। दलील होते इस पर दावा उनका दलील हो, वही दावा उनका तो दलील हो। देखिए तबलीग, तबलीग के माना ये है कि ईमान काफिर के सामने पेश करना, ये है तबलीग। मैं आपको कुरान मजीद की आयत से बता दूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। ऐ रसूल, तबलीग कीजिए उस बात की जो तुम्हारे ऊपर नाजिल की गई। क्या चीज़ नाजिल की गई? कुरान मजीद, कुरान मजीद नाजिल की गई। वो इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालतह, और अगर ऐसा न किया तो रिसालत का हक अदा नहीं किया, गोया कि रिसालत को पहुँचाया ही नहीं। वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत करेगा। तो क्या रसूलुल्लाह को ये उस वक्त तक फर्ज थी कि ये एक दिन हम बैठे थे तो वहीं बात चल रही थी यही कि हम इनको काफ़ी कम इसलिए कि ये लोग काफिर को गाली सुनाते हैं कि उसके बारे में ये बताया कि काफिर उनको मुशरिक तो कहा जा सकता है, लेकिन काफिर इसलिए नहीं कह सकते कि हमने उनको दावत तो दी नहीं, कि अगर हम दावत देते वो फिर उसका इनकार करते, हम उसके लिए कोई हिला वसीला कभी किसी तरह भी उनको साथ जोड़ने की फिक्र इंसानियत के नाते या मोहल्ले वाइज या किसी तरह की कोई कोशिश तो की नहीं। हम उनके बारे में हरबे इस्तेमाल करें कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। उन्होंने इसके बारे में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के 60 या 80 मुशरिकों को खाने की दावत पर बुलाया, लेकिन बात ऐसे हुई कि बात अल्लाह के नबी उनके सामने इस उनकी दावत पेश नहीं की तो उससे पहले अबू जहल ने
कुछ न कुछ हरकत कर दी, उसके बाद वो मजमा सारा उछल गया। लेकिन उसके बाद अल्लाह के नबी ने दोबारा फिर दावत की कि हम इस तरह की कोशिश क्यों नहीं कर सकते। बात पूरी हो गई। कुरान मजीद में है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून। और इसके अलावा और भी आयतें हैं जिसमें बराह रास्त कहा गया है कि ऐ काफिर। काफिर कहने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि हम उनको बुलाएं वो काफिर जरा इसकी इजाज़त है, लेकिन उन पर हुक्म क्या लगाएं, काफिर का या मुस्लिम का या मुशरिक का, तो मुस्लिम का हुक्म तो लगा नहीं सकते, इसलिए ईमान कबूल नहीं करेंगे। मुशरिक का हुक्म लगाना आपको भी काबिल कबूल है कि मुशरिक हैं। रह गई बात काफिर की कि हमने उनको दावत नहीं पेश की, उन्होंने इनकार नहीं किया, तो फिर काफिर क्यों करना ये। तो उसका जवाब ये है कि हर ज़माने में और हर फर्द के लिए ये कहना ज़रूरी है, उनको दावत देना ज़रूरी नहीं। दावतें जो दी गई और जो पहुँचाई गई, और पहले जो मैंने बताया कि इस्लाम का नाम, इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में आम हो चुका है। अब वो कबूल न करें तो काफिर ही रहेंगे। कुरान मजीद का इनकार या रसूल पाक अलैहिस्सलाम का इनकार कुछ है, चाहे वो हमारे दावत देने पर इनकार करें या पहले से वो इनकार करें, हर दो सूरत में वो काफिर है। अब एक बात और रह गई, वो ये कि हम ये काम दावत वाला क्यों नहीं कर सकते। ये बात मैं दावत के पहलू से हटकर कर जो आपका पहले एतराज़ है कि इन्होंने इनकार नहीं किया तो काफिर की हल हो गया। तो अब इनको जो दावत की आपने तरकीब बताई हदीस पाक के हवाले से, दावत देने की जो भी मुनासिब तरकीब हो वो लगाई जा सकती है और लगाना चाहिए। और इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी अहले इल्म की होगी, अवाम की जिम्मेदारी मदद की होगी। जैसे कोई जलसा होता है तो उलमा बयान करते हैं, कुछ लोग पैसा देते हैं, कुछ लोग तख्ता लगाते हैं, कुछ लोग माइक लाते हैं, तो ऐसे ही सब मिलकर काम करेंगे। यहाँ अपने यहाँ जो काम नहीं हो पा रहा है, पहले तो कुछ आसान था, अब मुश्किलात और बढ़ गई कि जो भी इसमें हाथ लगाएगा उसके लिए जीना दूभर होगा, अब मुश्किलात बढ़ गई। ऐसे ममालिक जहाँ पर ये मुश्किलात नहीं है वहाँ इस पर खूब मेहनत होनी चाहिए। जो चीज़ मंजर आम पर आ चुकी है, अब उससे हमको एतराज़ करना है, उसके अहकामात बयान हो चुके हैं। इस पर मुस्तकिल किताबें लिखी गई, शुरू से जमात वालों को तंबीह हो रही, लेकिन मानते नहीं। शेखुल हदीस मोहम्मद ज़करिया साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि 1000 से ज़्यादा उलमा
एतराज़ात किए उसी दौर में, लेकिन जिसका और मतलब लिखा गया है वो भी बहुत सारा मनमाना। जो खाने की दावत है उसका तो किसकी खाने की दावत, जैसे कि मैं तो ये तो अपनी दावत की दावत नहीं करता। ऐसे आदमी कितनी दावत करेंगे जो गुजरात के हिसाब जहाँ पे से जो जहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है थोड़ा थोड़ा करके अभी एक साथी को मैंने साथ लेके आने की बात कर दी थी ज़्यादा क्या कह रहा था। हाँ, और मैं हमारी ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम जल्द से बयान करेंगे ना। महल्ले वाले पैसा जमा करेंगे, महल्ले वाले लोगों को खबर देंगे, महल्ले वाले तख्ता का इंतज़ाम करेंगे, कुर्सी का इंतज़ाम करेंगे, माइक का इंतज़ाम करेंगे, खाने का इंतज़ाम करेंगे, और हज़रत मौलाना साहब आएंगे बयान करेंगे। ये है सबकी जिम्मेदारी, ये है सबकी जिम्मेदारी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे, लेकिन आपने सबको वारिस